खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फराज, मेरे साथ मौजूद है सऊद। हम बात करेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनाएंगे फाइनल के हवाले से। सऊद की आंखों में मसला नजर आ रहा है। सऊद प्लेइंग 11 में बात करेंगे, फाइनल है। अब फाइनल में हमें तब्दीली के साथ जाना पड़ेगा और तब्दीली बहुत जरूरी हो गई, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका के सेकंड ओडीआई जो कि इंडिया ने सीरीज जीती है, इस पे बात करेंगे। उससे पहले क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। देखोगे तो जरूर क्रिकेट से क्रिकेट तक सब्सक्राइब लाजमी करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी मोटिवेशन। तो Oh, there you go. It's what happens when people tell you what to do. You calm down, you knock the poles over. That's the सऊद भाई, दूसरा मैच हारने के बाद अब मैच बात आ गई है फाइनल पे, और फाइनल में हमारा इतिहास गवाह है कि हमारा रिकॉर्ड कैसा है। फाइनल कोई सा भी हो, हमारा रिकॉर्ड अच्छा है ही नहीं। अब फाइनल पे जाते क्यों है, मुझे एक बात समझ नहीं आती। दूसरा मैच हम आराम से जीत सकते थे अगर हमारा रन रेट थोड़ा बेहतर होता, 5 पे जाके भी टकरा जाता। बाबर और रिजवान ने 3 से ऊपर नहीं गया। बिल्कुल रन 20 ओवर में 62-63 रन आपके, 10 ओवर में कोई आपके 30 रन भी नहीं, तो आपका जब ये होगा रन रेट तो आप कैसे 260 रन चेस करोगे। और बाबर देखिए सऊद, इस वक्त टीम में मोस्ट सीनियर प्लेयर कौन है? बाबर और रिजवान। अगर आप दोनों इतना स्लो बैटिंग करेंगे और पीछे आने वाले लड़के यंग हैं। छोटी सी बात है, आज इंडिया और श्रीलंका का मैच आ रहा था, मैं देख रहा था, इंडिया की लाइन लग गई थी, एक आउट हुआ, 486 पे आउट हो गए थे। आप यकीन करो 15 ओवर में 88 रन थे। ये फर्क है इंडिया की क्रिकेट में और आपकी क्रिकेट में। आपकी एक दो जल्दी आउट हो जाए, इंडिया के दो जल्दी आउट हो गए थे, रोहित शर्मा भी चले गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, रन रेट अपना बरकरार रखा, 215 रन चेस करना था। फिर क्या हुआ, लाइन तो लगी 4 के बाद पार्टनरशिप भी लगी उनकी लाइन, रन रेट उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट रखा। आपकी अगर लाइन लग रही है तो रन रेट आप चलाते रहो, आप कुछ नहीं आप बहुत करीब पहुंच जाओगे एंड में। देखें, आप बीच में करीब पहुंच जाओगे ना, करीब पहुंचने से पता है क्या होता है कि आपका कोई एक बॉलर खड़ा हो जाए, एक बॉलर 15-20 बॉलों पे 30-35 रन चाहिए, क्या पता वो मार दे। देखो जब रन कम होता है, करीब पहुंच जाता है, सामने वाली टीम जो होती है उसके उनके हाथ पांव खुल जाते हैं। ठीक है, बेशक आपकी विकेट गिर रही हो, एक आपने बस रन रेट आपका अच्छा नहीं था, इस वजह से आप हार गए। अब चलेंगे हम इस हार के साथ फाइनल में, हार के साथ जब फाइनल में जाते हैं तो अब देखते हैं क्या बनता है। अब तब्दीली तो बनती है, फकर जमान इमामुल हक, जो अभी तक मैं समझता हूँ इमामुल हक ने खैर दोनों मैच में कुछ नहीं किया, फकर जमान ने कमबैक अच्छा किया, लेकिन दूसरे मैच में अंडे पे आउट हुए। चलो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी उम्मीद करते हैं कि कल फाइनल में अच्छा करेंगे। बाबर रिजवान, क्योंकि रिजवान बाबर तो वन डाउन आ रहे हैं, लेकिन रिजवान पे डिबेट किया है, हारिस सुहेल या उनकी जगह जो नए आ रहे हैं तैयब ताहिर वो होने चाहिए। सो लिटरली रिजवान का वो नंबर नहीं बनता। जब रिजवान ने रन किए थे, पाकिस्तान को जितवाया था, हम तब भी बात कर रहे थे कि नंबर रिजवान का नहीं है, गलत भेज दिया रिजवान को, और वो साबित भी हुआ। हारिस सुहेल को वैसे हारिस सुहेल जल्दी आउट हुए, जो कि कल जल्दी आउट हुए थे, फिर भी हारिस सुहेल रन को लेके चलने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, दूसरे मैच की बात कर रहा हूं। दूसरे मैच में वो रन बनाने की तरफ जा रहे थे, बेशक वो जल्दी आउट हो गए। आप वहां पे हारिस सुहेल को भेजो ताकि वो रन रेट को लेके चले। रिजवान ने क्या करा, 50 बोलों पर तो आपके T20 में 45 बोलों में 50 बना के खड़े होते, तो ये तो वनडे उनका गेम है, फिर तो ये तो समझते कि ये मैंने खरीद लिया इस गेम को, तो 50 बोलों पे 28। वहां अगर हारिस सुहेल होते 50 बोले खेलते, उम्मीद करते 50 बोलों में 40 रन होते, 45 रन होते। बिल्कुल। तो बाबर रिजवान तो पक्के, हारिस सुहेल और तैयब ताहिर, अब इन पे डिबेट है। अब देखें सऊद, हारिस सुहेल की बात करूं, अगर हम हारिस सुहेल को ड्रॉप करते हैं, पर पाकिस्तान की मेंटालिटी कुछ ऐसी है कि नॉकआउट मैच, फाइनल का प्रेशर, ये तो सीरीज के मैच को भी ऐसे लेते हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल है। बिल्कुल फराज, देखो वर्ल्ड कप का फाइनल जब भी हम सीरीज के मैचेस भी हार जाते, प्रेशर में कुछ ज्यादा आ जाते, लेकिन हारिस सुहेल की जगह खत्म नहीं होती, उनकी जगह है। दो मैच के बेस पे आप नहीं निकाल सकते। पहले मैच में उन्होंने 23 बॉलों पे 32 रन बनाए, जो मैच के हिसाब से बहुत अच्छे थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हारिस सुहेल को अपने नंबर पे खिला ही नहीं रहे, अगर आप उन्हें ड्रॉप भी कर दो तो कोई मसला की बात नहीं है। तैयब ताहिर का जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं ना, वो इसी नंबर पे परफॉर्म करते हैं। अगर आप हारिस सुहेल को ड्रॉप करते हो और तैयब ताहिर को लेकर आते हो तो कोई इस पे इशू नहीं होगा, तैयब ताहिर को चांस देना चाहिए, लेकिन कभी नहीं देंगे। इतने बड़े मैच में, फाइनल में कभी भी तैयब ताहिर को मौका नहीं मिलेगा। आप डेब्यू खिलवा रहे हो, ठीक है, अगर बेंच पे पहले से बैठे होते, पक्के अनकेप नहीं होते, तो शायद मैं बात करता कि वो है। हारिस सुहेल के साथ कल पाकिस्तान जाएगा 5वें नंबर पे।
दुनिया की ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने, ये 3 टीमें ऐसी है, इन्होंने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में डेब्यू करवाया प्लेयर को। अब इनसे कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? बात आप मेरी सुनो। बात दरअसल फराज इतनी सी है कि वो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, यहाँ है पाकिस्तान, या ठीक है घटिया सोच रखने वाले, ठीक है डिफेंसिव अप्रोच रखने वाले, तो कभी भी नहीं जाएंगे, कभी भी। चले आगे चले। हारिस सुहेल या तैयब ताहिर, इनमें से कोई एक आपको कल एक्शन में नजर आएगा। सलमान अली आगा और फिर नंबर 7 पे तू मेरा मैच फिनिशर, समझ तो गए होंगे कौन है? कौन है? मोहम्मद नवाज वाकई में बाबर आजम के मैच फिनिशर है, और सलमान अली आगा और नवाज की पोजीशन को तो कोई हिला ही नहीं रहा। देखो सलमान अली आगा कल आपको मैच में ले आए थे, बिल्कुल। अगर मैं समझता हूँ 5 ओवर या 20-25 बॉले और खेल लेते तो मैच का नतीजा कुछ और कट जाते। बिल्कुल। उनके 50 होते, यहाँ बाबर आजम के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता, जीतने का काम हो जाता खत्म। वसीम जूनियर धानी, मैं तो यही चाहूंगा धानी के साथ जाए फराज। साउथ वसीम जूनियर ने पिछले 2 मैचों में कुछ भी नहीं किया, और हम कहते हैं कि वसीम शाहनवाज धानी आपको पाकिस्तान की किसी भी पिच पे परफॉर्म करके दे सकते हैं, क्योंकि वो हार्ड लेंथ पे बॉल को और मारते वो हैं। बने ही पाकिस्तान के पिचेस से है, एचबीएल पीएसएल से। ठीक है, अब फराज वसीम जूनियर की अगर मैं बात करूं ना, दोनों मैच के उनके कारनामे बताऊं, 15 ओवर किए दोनों मैच मिला के, 90 रन दिए, 1 विकेट लिए, 6.5 का उनका इकोनॉमिक देखिए 15 ओवर उन्होंने पूरे नहीं किए और 92 रन दिए, 6 की इकोनॉमी से क्रॉस कर रहे हैं, और 2 मैचों में 1 विकेट लिए। तो ये आप उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर हम बात करें लॉयल्टी और ऑनेस्ट एनालिसिस करें तो शाहनवाज धानी को चांस मिलना चाहिए। पिछले आप 2 साल से शाहनवाज धानी को बेंच पे बिठा के बेंच गरम करवा रहे हो। मोहम्मद वसीम ने पहले मैच में 83 बोल रहा हूं सॉरी, 8 ओवर में 43 रन दिए, 1 विकेट ली। कल उन्होंने 7 ओवर में 46 रन दिए, देखो कोई विकेट नहीं ली, कोई विकेट नहीं ली। तो अगर परफॉर्म नहीं करे तो आपको ड्रॉप कर देना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए। 90 नंबर पे आपके हारिस रऊफ आते, जो नसीम शाह बोल रहे थे कल क्यों मारा तुमने, नसीम शाह का बड़ा दिल था कि मैं 6 मारूं, और आई थिंक वो मार भी देते। खैर बार हारिस रऊफ का भी ऐसा ही कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 18 ओवर में 102 रन दिए और 1 विकेट दी, वो भी सोडी की, इस सोडी की टेल एंडर की विकेट लिए। तो हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेस भी डाउन है 2 मैचों में, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे मैच के बाद। पर हारिस रऊफ को अगर आप रेस करवा सकते तो करवाओ, पर मसला क्या है, हमारे पास बेंच में प्लेयर ही नहीं है। हम जब प्लेइंग 11 बना रहे थे, हम हमारी प्लेइंग 11 में हमारी बेंच पे स्पिनर ढूंढ रहे थे, हमें स्पिनर नहीं मिल रहा। हमने फिर शाहनवाज धानी को ऐड किया वसीम जूनियर की जगह। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं है, आपके सारे बैट्समैन भरे हुए हैं। देखो फराज बात पता है क्या है, शाहनवाज धानी की बात ये है कि शाहनवाज धानी को आपको प्लेइंग 11 में कल रख ले तो ज्यादा बेहतर है। ना आपके हारिस रऊफ कुछ कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि इंजरी से उठ के आना इतना आसान नहीं होता। साउथ एक तरफ एक टीम उस पिच पे 3 स्पिनर खिला रही है और हम 3 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं। आपके पास तो स्पिनर है ही ना, सुन तो लो। और उसमें से भी 2 फास्ट बॉलर हम कौन से खिला रहे हैं जिनकी फॉर्म ही नहीं लगी हुई, जो 6 की इकोनॉमी से रन दे रहे। तो आप मैच में कहां कम्पीट करोगे? तो भला हो नसीम शाह का और मैं तो इससे बेहतर ये बोलूंगा, आप 2 जो है खिला लो बॉलर, ठीक है 2 बॉलर आपने खिलाने, एक आप मोहम्मद वसीम को खिला रहे हो ना, और हारिस रऊफ अभी फिलहाल आप इनको खिला रहे हो ना, इनकी जगह जो तीसरे आपके नसीम शाह तो पक्के, सॉरी नसीम शाह, हारिस रऊफ को या मोहम्मद वसीम, इन दोनों में से किसी एक को खिला लो। इन दोनों की जगह किसी बेसमैन को चांस दे दो, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि फराज आपके पास अगर स्पिनर बॉलिंग में बात करूं, हारिस सुहेल भी है, ठीक है वो भी कर लेते हैं, सलमान अली आगा भी है, मोहम्मद नवाज भी है, उसामा मीर भी है, 4 आपके पास है। और उन सबसे बेहतर मैं आपको बताऊं, कामरान गुलाम है। कामरान गुलाम का बॉल टर्न होता है एचबीएल पीएसएल में लोअर कलंदर के लिए बॉलिंग कर रहे थे, यहाँ तक वो अटैकिंग पहला ओवर भी कर रहे थे मैच का। अगर आप हारिस सुहेल को ड्रॉप करके अगर आप चाहते हो, देखो हारिस सुहेल पे नहीं मैं चाह रहा हूँ एक फास्ट बॉलर ड्रॉप करे, आप हारिस सुहेल के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए। अच्छा चलो एक फास्ट बॉलर ड्रॉप कर दिया। देखो आप बात कर रहे हो ना, न्यूजीलैंड ने 3 स्पिनर खिलाए और आपने 2 खिलाए, ठीक है। तो बात इस पे अगर आप एक फास्ट बॉलर ड्रॉप करते हो तो एक बेसमैन खिला लो, कोई इसमें मसला नहीं है। बिल्कुल। और नंबर 10 पे उसामा मीर, फिर नसीम शाह नंबर 11 पे। नसीम शाह और उसामा मीर की जगह कोई नहीं ला सकता।
परफॉर्मेंसेस तो अच्छी है, अब देखना पड़ेगा कि कल हम क्या करते हैं पाकिस्तान को फाइनल जितवाने के लिए। अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान कल किस एग्रेशन के साथ जाता है और कहां तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस अप टू द मार्क होगी और क्या नजर आएगा। चलो दूसरी खबर पे चलते हैं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच पे वन साइडेड मैच था, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ रही थी मैच में, पर केएल राहुल मैच को लेके चले गए। ये फर्क था। बाबर आजम कल एंड तक के खेले, उन्होंने मैच फिनिश नहीं किया। केएल राहुल ने आज मैच टोटल भी तो कम था फराज, और टोटल कम इनके बाद विकेट भी थी पीछे। अगर हम श्रीलंका की बैटिंग की बात करें, 102 पे एक आउट था इनका, फिर 155 पे इनके 7 आउट हो गए। ये होता है इनएक्सपीरियंस टीम की बात। मजा नहीं आ रहा। श्रीलंका की अगर बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की, पिछले मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, उसमें भी 2 कैच ड्रॉप थे। क्या देखो फराज, बात पता है क्या है, श्रीलंका की क्रिकेट जो है ना, मुझे समझ नहीं आती। ये कभी बड़ी टीम को हरा ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल इनकी क्रिकेट हो गई है। इनके पास ऐसे ऐसे प्लेयर थे, ऐसे ऐसे नाम पड़े हुए, उनका नाम में एकदम खराब कर रही है। श्रीलंका ने प्लेयर नहीं बनाए, और आने वाले वक्त में मुझे पाकिस्तान के भी ऐसे लग रहा है कि बैट्समैन बनते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे, ना बॉलिंग ना स्पिनर, क्योंकि ये उन्हीं को घसीट रहे हैं। जब आप घसीटते रहोगे ना, तो कभी आपकी बेंच मजबूत नहीं होती। 215 पे ऑल आउट हो गया था। इंडिया ने बहुत स्ट्रगल करके 6 विकेटों के नुकसान पे टारगेट को पूरा करा। कुलदीप यादव पे मैं जरूर बात करूंगा। इस बंदे के साथ इतनी नाइंसाफी जाती है। बांग्लादेश में पहले टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे, अगले मैच में उनको ड्रॉप कर दिया। अगर मैं यहाँ बात करूं जैसे इमाद वसीम के साथ हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, वैसे इंडिया में कुलदीप यादव के साथ हो रही है। जब इनको मौका मिला, इस बंदे ने परफॉर्म करके दिया है। क्या बात करें, क्रिकेट में भी इन्होंने करके दिया, वनडे खिला लो करके देते, T20 खिला लो करके देंगे। तो ऐसे प्लेयर के साथ नाइंसाफी हो तो कौन चुप रहेगा, चाहे वो वर्ल्ड का कहीं किसी भी टीम का वर्ल्ड में। बिल्कुल। इंडिया जब बैटिंग की स्टार्ट करने आया, तो फिर इनका स्टार्ट भी कोई इतना खास नहीं था। 64 पे 4 आउट हो गए थे। विराट कोहली को बोल्ड मारा, विराट कोहली रिएक्शन ऐसे देते हैं, पता नहीं क्या हो गया। भाई माना आप किंग हो, लेकिन आप बोल्ड भी तो सीधा सीधा बोलता, आपका यही लगा, आप रिएक्शन ऐसे देते हो, पता नहीं कितना टन हो गया, बॉलर को इतना ऊपर चढ़ा देते हो। भाई अगर आपसे मिस हो गई तो इसमें बॉलर की क्या है। बस इनका एक ही आउट किया था, आई थिंक वो टेस्ट क्रिकेट चल रहा था, न्यूजीलैंड गई थी, जिसमें एजाज पटेल ने 10 विकेट ली थी, वही था। बस उस पर रिएक्शन उनका समझ आया। उसके बाद से इन्होंने हर बोल्ड होने पे वही रिएक्शन लिया, चाहे वो सीधा बोलो या कट लग के घुसे या वो स्विंग हो गया। पता नहीं ऐसा रिएक्शन देते कि जैसे कि बहुत खतरनाक बॉल पड़ गया है और अनप्लेएबल बॉल था और ये आउट हो गया। बांग्लादेश में जो आउट हुए थे, बिल्कुल सीधा बॉल था और उन्होंने रिएक्शन ऐसा दिया कि पता नहीं 3-4 गज बॉल स्विंग हो गया। अगर यहाँ बात करूं, नवाज है, उसामा मीर है, जो केन विलियमसन को आउट किया है, वो बॉल था, उस पे रिएक्शन करने वाला था। जो आपको एजाज पटेल ने आउट किया था, वो रिएक्शन करने वाली बॉल थी। उसके बाद आप जितनी दफा भी बॉल्ड हुआ, कोई रिएक्शन वाला नहीं था। केएल राहुल ने मैच जितवाया, नो डाउट, पर कुलदीप यादव की बॉलिंग ने बहुत इंडिया को सपोर्ट किया। यहाँ पे बात करते हैं इसकी इंडिया की बॉलिंग लाइनअप पे, जो हम देख रहे हैं 160 kph लोडिंग। उमरान मलिक की तारीफ हो रही है, जरा उस पे बात करते हैं। मलिक की तारीफ, मोहम्मद सिराज लाख गुना बेहतर प्लेयर है उमरान मलिक से। उमरान मलिक सिर्फ और सिर्फ रन मशीन है। आज भी उन्होंने 2 विकेट लिए, किसके लिए, हसारंगा की और करुणारत्ने की। दोनों कोई इतना खास बेसमेंट नहीं है, बस इन्हीं की विकेट लिए। देखो फराज, पहले मैं बात करूंगा उमरान मलिक इंडिया में बहुत हो रहा है। उससे पहले अगर मैं बात करूं ना फराज, मोहम्मद सिराज की, मोहम्मद सिराज आपको T20 में भी करके दे रहा है, ODI में भी करके दे रहा है, टेस्ट क्रिकेट में भी करके दे रहा है। उसको इग्नोर कर रहे हैं। इंडियन फैंस को चाहिए मोहम्मद सिराज पे इन्वेस्ट करे और मोहम्मद सिराज को उठाए। वो इनका एक स्टार है, उसमें बहुत, मैं समझता हूँ बहुत स्विंग है उसके पास। इतना स्विंग है कि उमरान मलिक क्या मोहम्मद शामी के पास भी नहीं है, बुमराह के पास भी नहीं है, और आपके भूवी के पास भी नहीं है। बहुत अच्छी बॉल करते हैं। वहाँ पे फर्क, बात पता है क्या चल रही है। अब हम जो देख रहे हैं, देखिए हमारे लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल सी बात है। हमें बचपन से आदत है 150 155 वाले बॉलर्स देखने की, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात पता है क्या है, मोहम्मद सिराज इंडिया के लिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आज भी 6 ओवर उन्होंने पूरे नहीं करवाए, 5.5 की इकोनॉमी से उन्होंने 30 रन देके 3 खिलाड़ी को आउट किया है। और स्विंग
आउट क्लास स्विंग करते हैं। पेस भी उनका ऐसा नहीं कि कम है, पेस भी सही 140 का 40 पेस का मारते है। हैं, पर क्या उस बंदे की कोई हाइप नहीं है, जीरो हाइप है। इंडिया के सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, उमरान मलिक चीज होती है पाकिस्तान और इंडिया में, टैलेंट की कदर नहीं होती। जो लड़का आपको कंसिस्टेंसी पे परफॉर्म करके दे रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो और आप उस प्लेयर की तारीफ कर रहे हो जो 7 ओवर में वनडे क्रिकेट में 7 की इकोनॉमी से कंसिस्टेंट रन दे रहा हो और आप उसकी हाइप बना रहे हो और स्टेडियम्स में उसके नाम के पेनाफ्लेक्स आ रहे हैं। साउथ उमरान मलिक की बात करते हैं, 11 मैचों में 19 विकेटें ली हुई है। ऐसे हाइप बना रही है, पता नहीं उसने 11 मैचों में 50 विकेटें ली। आप 11 मैच में 19 विकेट पे आप इतना उछल रहे हो। अगर नसीम शाह को अगर मैं यहाँ लिया हूँ, 5 मैच में 18 विकेट है, 18 विकेट, 6 इनिंग्स कम है और 4 का इकोनॉमिक्स उनका 7 पे जाके टकरा रहा है उमरान मलिक। और बात करते हैं शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे भाई, सीधा सीधा बट्टा मारने से कोई मार नहीं दूंगा तोड़ भाई, देगा। मैं भी मार दूंगा ठीक है? खड़े खड़े। पेस से कुछ नहीं होता। शुएब अख्तर एक ब्रांड है, विकेट लेके दिखाए उनकी तरह, रन कम देकर दिखाए, दुनिया डरती थी, वो डर पैदा करके दिखाए। हारिस रऊफ पे आप कंपैरिजन कर रहे हो। हारिस रऊफ जब आए थे, हम यहाँ पे बैठ के क्या बोलते थे, हम उस वक्त चैनल नहीं था हमारा, हम बोलते थे रन मशीन है, अच्छा बॉलर नहीं है। हालांकि पेस थी, उस वक्त भी 152 मारते थे, हम कोई तारीफ नहीं करते थे। उस बंदे ने इम्प्रूव किया, परफॉर्मेंस करके दिखाई, अब हम उसकी तारीफ करते हैं, हाँ भाई बॉलर है। पेस की कोई वैल्यू नहीं होती क्रिकेट में, पेस की कोई वैल्यू नहीं है। जितना पेस होगा उतना करारा शॉट जाएगा। बैट्समैन यूं ही करेगा, समझो। साउथ अभी तक उमरान मलिक ने टॉप ऑर्डर बैट्समैन को चैलेंज नहीं किया। नहीं किया। टेलेंडर्स की विकेट लेते टेलेंडर्स की हैं विकेट और लेते हैं, बैट्समैन उसको उनको चलते धोते हैं। जब ये ऑस्ट्रेलिया के सामने, इंग्लैंड के सामने आएंगे ना, तब पता चलेगा इनकी गति कहाँ गई। इंग्लैंड ने धोया भी है। इंग्लैंड ने धोया, न्यूजीलैंड ने धोया, न्यूजीलैंड ने तो बहुत धोए थे, 74 रन दिए थे 8 ओवर में, बहुत धुलते ही है। आप ठीक है, आपके पास बॉलर आया है, आप संभालो, पर जो डिजर्विंग प्लेयर है लेकिन उनके साथ इन पे थोड़ा इनको समझाओ कि बॉलिंग की लाइन क्या होती है, लेंथ क्या होती है, पेस मारना ही सब कुछ नहीं होता। इन पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। आप मोहम्मद सिराज को इग्नोर नहीं करो, वरना हमारा शौक तो बैट्समैन की चीखें निकलवा देता था। वरना खड़े स्पिनर में बट्टा मारना हमें भी आती है। चले हम आपसे चाहिए क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जिससे वीडियो पोस्ट के नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अल्लाह हाफिज़।